सिंदूरा से सिंदूर, नाक से लेके मांग तक बांस के डलिए में रखकर ही हम। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे तीज व्रत कब है, नहाय खाए से लेकर पारण तक का क्या नियम है, सरगी कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, नया व्रत उठाएं या ना उठाएं, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तीज व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को तीज का व्रत किया जाता है और ये व्रत हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। और इस बार तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को पड़ा है और इस व्रत में नहाय खाए होता है। तो नहाय खाए एक दिन पहले किया जाता है। तो नहाय खाए इस बार 17 सितंबर दिन रविवार को पड़ा है। तो रविवार के दिन हमें नहाय खाए करना है। नहाय खाए के दिन हमें बाल धो लेना है, नाखून काट लेना है और इस दिन बैगन, मूली, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज ये सब नहीं खाना चाहिए। और सब्जी भी बना रही हैं, दाल बना रही हैं तो आप चना का दाल बनाएं और उसमें सेंधा नमक का ही यूज करना चाहिए। जो प्रतिदिन हम नमक खाते हैं उसका यूज व्रत में नहीं किया जाता है। तो नहाय खाए के दिन हमें सेंधा नमक का ही यूज करना चाहिए। नहाय खाए के दिन बहुत तला भुना ये सब ना खाएं क्योंकि अगले दिन हमको व्रत करना है। अगर हम ज़्यादा तला भुना ये सब खाएंगे तो व्रत के दिन ज़्यादा प्यास लग सकती है। तो हमें नहाय खाए के दिन इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। मेहंदी भी आप नहाय खाए के दिन ही हो सके तो लगा ले क्योंकि व्रत के दिन तो हम लोग पूजा करते हैं तो उस दिन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो हमें नहाय खाए को मेहंदी भी लगा लेनी है। और जो भी प्रसाद हम लोग के इधर ठेकुआ, प्रिकिया जिसे गुजिया भी कहते हैं तो वो सब चढ़ाया जाता है। तो नहाय खाए के दिन भी हम वो सब बना सकते हैं और उसके अगले दिन व्रत किया जाता है। तो भोर में सरगी किया जाता है। तो सरगी में आप फल भी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं, आप ग्लूकोज भी पी सकते हैं, नारियल पानी और मिठाई कुछ भी। सरगी में हमें मीठी चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। और आप खीरा भी खा सकती हैं, इससे पेट ठंडा रहता है। तो खीरा हुआ, केला, सेब कोई भी फल आप सरगी में खा सकती हैं। तो सरगी हमें ज़रूर करनी चाहिए और सरगी जब भी करें तो 4 बजे भोर से पहले ही कर लेना चाहिए। कौवा बोलने से पहले ही सरगी किया जाता है। तो सरगी के लिए आप 3 बजे अगर उठेंगी तो ब्रश वगैरह करते हुए 4 बजे से पहले ही सब काम हमारा हो जाना चाहिए। 4 बजे के बाद सरगी करना वो अच्छा नहीं माना जाता है। और सरगी के बाद आप सो भी सकती हैं। मान लीजिए आपका मन है 4 बजे के बाद अगर नहीं जगना चाहती हैं तो आप सो भी सकती हैं। और जो लोग अगर जगते हैं, जिनकी आदत है तो वो काम भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो सरगी के बाद सो सकती हैं। और सुबह में ही हमें स्नान कर लेना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माता की पूजा करें और अपने पूजा मंदिर में हमें उस दिन पूजा सुबह में ज़रूर करनी चाहिए। तो आप जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनकी पूजा करें और माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा हमें सुबह में भी ज़रूर करनी चाहिए। और शाम के पूजा का तो विशेष महत्व तो है ही। इस दिन प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व है। जो हम तीज का पूजन करते हैं वो शाम में किया जाता है, लेकिन हमें सुबह में भी स्नान करने के बाद पूजा करनी चाहिए। और शाम के समय हमें प्रदोष काल में तीज का पूजन अच्छे से चौकी लगा
लें, अच्छे से केले का मंडप तैयार करें और फुलहारा बनाएं। मतलब बहुत ही हमें विधि विधान से भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है बहुत ज़्यादा खास है। इसी दिन माता पार्वती को वरदान मिला था, मतलब भोलेनाथ शादी के लिए उन्हें अपनाए थे, इसीलिए इस व्रत का विशेष महत्व है। और यह व्रत निर्जला रखा जाता है, इसमें कुछ भी खाना पीना नहीं है, ये बिल्कुल निर्जला होता है। और व्रत में हमें दातुन का ही यूज करना चाहिए, ब्रश का यूज ना करें। और ब्रश का भी अगर यूज कर रही हैं तो नया ब्रश का ही यूज हमें करना चाहिए। जो मतलब पहले से जूठा ब्रश है वो सब हमें नहीं यूज करना है। दातुन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, अगर मिले तो आप दातुन का ही यूज करें। आप फोटो से भी पूजन कर सकती हैं और पार्थिव शिवलिंग बना के भी पूजन कर सकती हैं। तो देख लीजिएगा, जो भी मतलब संभव हो उसी तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले हमें 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। तो 16 श्रृंगार में मतलब चूड़ी हो गया, हम लोग लहठी पहनते हैं तो आप नया लहठी ज़रूर पहने, मंगलसूत्र पहने, बिछुआ, टीका। इस दिन पूरे अच्छे से 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। और इस दिन पूजन करने से पहले हमें सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगा लेना चाहिए। सिंदूरा से सिंदूर नाक से लेके मांग तक लगा के ही हमें पूजन करना चाहिए। और जिनके पास मान लीजिए अगर सिंदूरा नहीं है तो वो एक नया सिंदूर का पैकेट ले ले और उसी से अपनी मांग नाक से लेके मांग तक भर के ही पूजा करनी चाहिए। और कोई भी अगर हम सुहाग वाला व्रत करते हैं तो उस दिन बीच मांग में हमें नाक से लेके मांग तक सिंदूरा से सिंदूर लगाने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। और पैर में महावर आप पक्का लगाइएगा। इस दिन आप मंदिर जरूर जाएं। घर में तो हमें पूजा करनी ही करनी है, मंदिर भी जाना है, लेकिन घर में पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। और इन श्रृंगार की वस्तु दान की जाती है, तो श्रृंगार की वस्तु आप ब्राह्मण को देने के लिए भी चढ़ाएं और अपने लिए कुछ सामग्री हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। और श्रृंगार की वस्तु हम लोग के इधर तो बांस के डलिए में रखकर ही हम लोग चढ़ाते हैं। तो आप लोग के इधर देख लीजिएगा, जैसा होता है उसी तरीके से कीजिएगा। लेकिन हमें ब्राह्मण को देने के लिए तो चढ़ाना ही है, लेकिन अपने लिए भी माता पार्वती के पास कुछ सामग्री श्रृंगार की हमें जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती सुहाग की देवी हैं। जब भी चढ़ाइएगा तो दान के लिए हमें अलग चढ़ाना चाहिए और अपने लिए जो चढ़ाना चाहती हैं वो अलग चढ़ाएं। और दान हमें सुबह के टाइम में करना चाहिए। जब हम पूजा तो हम शाम में करते हैं, लेकिन दान हमें सुबह में करना चाहिए। पारण के टाइम में दान किया जाता है ब्राह्मण को। और आप शाम के टाइम में पूजन करें तो तुरंत ही मतलब मूर्ति जो भी आप फोटो वगैरह रखी है उसको नहीं हटाना है। अगले दिन पारण करने से पहले आपको स्नान कर लेनी चाहिए, पूजा कर लेनी चाहिए और उसके बाद आप मतलब विसर्जन कर दें। जो भी मतलब कलश वगैरह रख के ही पूजा किया जाता है ना, तो कलश को हिला देना चाहिए। इससे वो मतलब जितने भी भगवान हैं वो अपने लोक में चले जाते हैं। तो आप पारण करने से पहले विसर्जन करें, उसके बाद हमें दान करना चाहिए। तो दान में आप जो ये श्रृंगार की सामग्री है वो दें और कुछ जो भी हम लोग इधर ठेकुआ गुजिया ये सब बनता है तो वो सब दिया जाता है। और सीधा में आप आटा, दाल, नमक, आलू, पैसा, हल्दी यही सब मतलब सीधा दान किया जाता है। और आप चाहें तो ब्राह्मण को साड़ी, ब्लाउज का पीस ये सब भी दान कर सकती हैं। और पहली बार जब इस व्रत को किया जाता है तो वस्त्र का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग हैं जो मतलब हर व्रत में वो दान करते हैं, वो साड़ी का भी दान करते हैं, ब्लाउज का पीस भी दान कर सकते हैं। मतलब देख लीजिएगा, जितनी आपकी क्षमता है उसी अनुसार हमें दान जरूर करना चाहिए।
पारण हमें सूर्योदय होने से पहले ही कर लेना है। कौवा बोलने से पहले ही पारण किया जाता है। तो आप 3 बजे भोर में ही उठ जाएं। वैसे तो नियम है तीज व्रत में रात में नहीं सोना चाहिए। सब जितने भी होती हैं मतलब बहनें सब वो एक जगह इकट्ठा होती हैं और रात भर मतलब गाना भजन यही सब होता है। लेकिन आजकल उतना तो नहीं हो पा रहा है, सब लोग सो जाते हैं। तो आप 3 बजे भोर में उठें और उस समय स्नान कर लें। स्नान करने के बाद हमें पूजा करनी चाहिए और पूजा करने के बाद दान करें और उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। तो पारण जो भी मतलब भोग प्रसाद आप पूजा में चढ़ाई रहती हैं वही प्रसाद से हमें पारण करना चाहिए। और सूर्योदय होने से पहले यानी कौवा बोलने से पहले ही पारण किया जाता है। हम लोग के यहाँ यही नियम है। आप लोग के इधर मतलब जैसा नियम होगा उसी तरीके से पारण कीजिएगा। हम लोग के इधर सूर्योदय होने से पहले ही विसर्जन किया जाता है। जो भी हम पूजा में सामग्री यूज करते हैं उसका विसर्जन किया जाता है और पारण भी किया जाता है कौवा बोलने से पहले ही। और पूजा करने से पहले ये जो चुंदरी होता है शादी का वो हमें ओढ़ के ही पूजा करनी चाहिए। चुंदरी ओढ़ लीजिएगा, सिंदूरा से नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगा लीजिएगा, पैर में महावर जरूर लगा लेना है और जो भी 16 श्रृंगार होता है वो हमें करके ही पूजा करनी चाहिए। क्योंकि ये व्रत बहुत खास होता है। जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं। तो हमें अच्छे से 16 श्रृंगार करके विधि विधान से भोलेनाथ का पूजन जरूर करना चाहिए। वह में पूजा का टाइम है 6:07 से लेकर 8:34 तक। तो जो लोग अगर सुबह में पूजा करने चाहते हैं जिनको मतलब शाम में टाइम नहीं है तो वो सुबह में पूजन कर सकते हैं। तो सुबह में 6:07 से लेकर 8:34 तक पूजन का शुभ मुहूर्त है। और शाम में यानी प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:23 से लेकर 8:44 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त आपको पता चल गया। सुबह में हमें पूजन करना है 6:07 से लेकर 8:34 तक और शाम में प्रदोष काल में पूजन का शुभ मुहूर्त है 6:23 से लेकर 8:44 तक। तो हमें पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। और पारण का भी नियम हो गया। और सर ये आप 4 बजे भोर से पहले ही कर लें। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। और इस बार तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को पड़ा है और नहाए खाए 17 सितंबर दिन रविवार को है। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।